आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 14 पढ़ रहे हैं, जो कि सांख्यिकी से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न क्रमांक 14 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्रत्येक आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो एक पौधे की पत्तियां हैं जिनकी संख्या 40 है। इन पत्तियों की लंबाइयाँ शुद्ध तरीके से मापी गई है और मिलीमीटर पैमाने पर मापी गई है। जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो इस सारणी में हमको दिए गए हैं, देख लेते हैं। सारणी का एक कॉलम है जिसमें लंबाई दी गई है मिलीमीटर में और दूसरा है जिसमें पत्तियों की संख्या दी गई है। तो इसमें हमको बताया गया कि 118 से 126 मिलीमीटर के बीच में 3 पत्तियाँ हैं, 127 से 135 के बीच में 5 पत्तियाँ हैं, 136 से 144 के बीच में 9, 145 से 153 के बीच में 12, 154 से 162 के बीच में 5, 163 से 171 के बीच में 4, 172 से 180 के बीच में 2 पत्तियाँ हैं। इसके बाद में प्रश्न के 3 भाग इसमें हमको दिए गए हैं। प्रथम भाग है, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने के लिए एक आयतचित्र बनाइए या खींचिए। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने के लिए कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर पत्तियों वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों है? ठीक है, ये हमारे 3 प्रश्न हैं। प्रश्न के पहले भाग हल करने के लिए हमको इसमें आयतचित्र बनाना होगा, लेकिन हमने इसके परिचय के वीडियो में पढ़ा है कि जब भी हम कोई आयतचित्र बनाते हैं तो इनका जो वर्ग अंतराल है वो सतत होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मान हमको सारणी में दिए गए हैं ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। लेकिन पहला वर्ग अंतराल जहाँ ख़त्म होता है और जो जहाँ दूसरा शुरू होता है तो एक के बाद एक आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 126 है तो यहाँ भी 126 ही आना चाहिए। ये लास्ट में 135 पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ 135 आना चाहिए। 144 पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे 144 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 26 के बाद 27 आ गया। ये मान सतत नहीं है। हमको आयत चित्र बनाने के लिए ये मान को सतत बनाना होगा। तो हम देखें इसमें अगर, तो यहाँ पे 126 और 127 दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो 126 से हम या 127 से 126 को जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। 1 मिलेगा तो हमको यहाँ पे सतत बनाने के लिए इन दोनों संख्याओं में, मतलब कि इस संख्या में कुछ घटाना पड़ेगा, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ घटाना जोड़ना हो जाए कि ये मान सतत बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो अंतर है उसमें 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देने पर हमको 0.5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.5 जो प्राप्त हुआ है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में घटा देना है और उच्च सीमा में जोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 118 है, 118 हमने यहाँ पे लिखा, तो इसमें हम इस मान को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 117.5। तो ये होगी इसकी क्या? निम्न सीमा, ठीक है। और जो उच्च सीमा दी गई है 126 जो दी गई है, इसमें 0.5 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 118.5। तो इस तरह से ये हमको कंप्लीट करना है। तो हमने इसकी एक अन्य सारणी बनाई हुई है, नई सारणी यहाँ पे हमने बनाया है इस तरह से। जब हमने 118 में 0.5 को हमने जोड़ा तो हमको यहाँ पे मिला 117.5। फिर 126 में जब हमने 0.5 को घटाया, सॉरी यहाँ पे घटाया और यहाँ पे जोड़ा, तो घटाने पर ये मिला, जोड़ने पर हमको ये मिला। फिर हमने 127 में 0.5 को घटाया तो कितना प्राप्त होता देख लेते हैं, -0.5। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 126.5। तो इसका जो पहला मान है 126.5 जाएगा और जो दूसरा मान है इसका 135 में 0.5 को हम जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमको सारे मान यहाँ पे इस तरह से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जो पत्तियों की संख्या है वो इधर साइड हमने लिख ली है। अब हमें यहाँ पे वर्ग अंतराल भी मिल गया और वर्ग की यहाँ पे क्या मिल गई है? संख्या, जो पत्तियों की यहाँ पे संख्या मिल गई। तो इन दोनों चीज़ों से हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक आलेख बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो जो आयत बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। जब हम आयत बनाएंगे तो वो आयत कुछ इस तरह का होगा। हम एक पॉइंट लेंगे 0, 0 से हम एक लाइन बनाएंगे इस तरह की है, जिसको हम एक्स अक्ष कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं सारणी में कि हमारे जो मान है वो 117 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो सारणी है वो 0 से चालू हो रही है, 0 के बाद 1 आना चाहिए। तो हम जब 1 से 117 तक जाएंगे तो यहाँ पे बहुत लंबा गैप हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे निकुंज का निशान यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो निकुंज लगाने से ये गैप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो मान हमारे स्टार्ट होते हैं 117 से, तो 117.5 फिर 126.5, इस तरह से पत्तियों की जो लंबाई मिलीमीटर में हमने निकाला था, ठीक है, नया वर्ग अंतराल जो निकाला था वो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स अक्ष पे, और जो वाई अक्ष है यहाँ पे हम पत्तियों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो पत्तियों की संख्या सबसे कम है वो कितनी है, 2 है, और सबसे अधिक कितनी, 12 है। तो हम जो पत्तियों की संख्या में जो पैमाना लेंगे यहाँ पे वो हम ले लेते हैं 0 से लेकर 14 तक, तो इसके बीच में सारी पत्तियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो पहला मान हमारा कितना है यहाँ पे, पहला मान 117.5 से लेकर 126.5 के बीच कितनी 3 पत्तियाँ हैं। तो हम इसको कैसे निरूपित करेंगे इसमें हम, तो जो 117 है और 126 है, तो इसके बीच में कितनी 3 पत्तियाँ हैं, तो 3 कहाँ पे है, 2 और 4 के बीच में है। तो हमने इन दोनों की बराबरी में यहाँ पे एक क्या बना दिया, दंड बना दिया। उसी प्रकार 126 से 135 के बीच में पत्तियों की संख्या 5 है, तो ये दंड बन जाएगा 4 और 6 के बीच में, इस तरह से। उसी प्रकार 135.5 से 144.5 के बीच में पत्तियों की संख्या 9 है, तो 9 कहाँ पे आएगा, 10 और 8 के बीच में, तो इस तरह से बीचों बीच में लेकर हमने बना दिया। उसी प्रकार 144.5 से 153.5 के बीच में पत्तियों की संख्या 12 है, तो ये 12 के बराबर में जाएगा। फिर 5 है, 4 है, 2 है, इस तरह से हमारा ये आलेख कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन हमसे एक प्रश्न और पूछा गया था, 2 प्रश्न पूछे गए थे, और इसमें दूसरा प्रश्न क्या था, क्या यही आलेख को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अभी तो इसको हमने आयत चित्र के द्वारा बनाया है, इसको हम बहुभुज के द्वारा बना सकते हैं, दंडालेख के द्वारा बना सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा प्रश्न क्या पूछता है, क्या यही सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाला या वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और क्यों है। तो 153 वाली सबसे अधिक पत्ती इसमें कहा गया है, तो देख लेते हैं। तो 153 कहाँ पे आया है, ये आया है, ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ पे है, 12, और जो 12 किसके बीच में है, 144.5 और 153.5 के बीच में है। तो ऐसा परफेक्ट नहीं है कि जो कि 153 में ही 12 पत्तियाँ होंगी, ये इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में कितने हैं आंकड़े हैं, इसमें हम देखें अगर, तो 9 आंकड़े हैं, तो 9 आंकड़े के बीच में कहीं भी 12 पत्तियाँ हो सकती हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। धन्यवाद।